तो आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट क्या होती है। आप लोगों ने करंट का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप डेली लाइफ से इसे प्रैक्टिकली अटैच नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि करंट है क्या, करंट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब हम अपने घर पे जाते हैं, देखते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है, हमारा फैन चल रहा है, हमारा एक वॉशिंग मशीन चल रही है, हमारा फ्रिज चल रहा है, हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, ये सब किसके थ्रू हो पा रहा है? ये सब करंट के थ्रू ही चल रहा है। हमारे घर के बाहर खंभा लगा हुआ है, उसके थ्रू एक केबल आया हुआ है हमारे घर में, और एक मीटर में लगा हुआ है, और उस मीटर से वायर हमारे नीड के अकॉर्डिंग घर में चारों तरफ से वायरिंग हुई है। और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी फ़ैन ऑन करते हैं, कभी टीवी ऑन करते हैं, कभी वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं, कभी फ्रिज ऑन करते हैं, और स्विच ऑन करते ही हमारा इक्विपमेंट चलने लगता है। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब करंट के थ्रू हो रहा है। हमें अपने फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत है, हम अपने चार्जर लगाकर अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। किसके थ्रू चार्ज हो रहा है? करंट के थ्रू चार्ज हो रहा है। हमारे घर पे एक बैटरा होता है, इन्वर्टर बैटरा को चार्ज करना होता है, स्विच ऑन कर देते हैं, बैटरा चार्ज होने लगता है। इसके थ्रू हो पा रहा है? करंट के थ्रू हो पा रहा है। तो बेसिकली करंट होता क्या है, इसको हम लॉजिकली आपको क्लियर करेंगे। आपने एक बैटरी तो देखी होगी, जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जो हमारे घर में इन्वर्टर के साथ अटैच होती है। उसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आई होप तो आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा, क्योंकि मैं एक किताबी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करूँगा। हम डेली लाइफ से प्रैक्टिकली जो भी प्रैक्टिकल होता है उससे आपको फील कराने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट ये हमारी एक बैटरी है, ये बैटरी 12 वोल्ट की, एंड यहाँ पर एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड यहाँ पर एक ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने यहाँ पर एक बल्ब लिया, एलईडी बल्ब लिया, ये मान चलते हैं हमारा शेप है बल्ब का, और यहाँ से तार लिया, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जॉइंट कर दिया, फिर यहाँ से एक तार लिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ऐसे इसका मतलब यहाँ पे स्विच है, फिर यहाँ पे एक स्विच को लगा दिया, फिर इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं। तो देखते क्या है, हमारा बल्ब जलने लगता है, और ये जो लाइट है, रोशनी है, ये चारों तरफ से रूम में, अगर रूम में बल्ब जल रहा है तो पूरे रूम में फैल जाती है, बाहर जल रहा है तो बाहर फैल जाती है। मीन कहने का मतलब ये, यहाँ पर हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगता है। ये बल्ब क्यों जल रहा है? क्यों? क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है प्लस वाला, यहाँ से करंट फ्लो होने लगती है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और बल्ब के अंदर जाकर फिर माइनस वाले टर्मिनल में एंटर हो जाती है। ये होता है करंट। अच्छा, अब करंट, अब इस बैटरी को हम अगर 12 वोल्ट की ना लें, और हम इसको लेते हैं 15 वोल्ट की बैटरी, मतलब 12 वोल्ट कम है, 15 वोल्ट ज़्यादा है। अगर 15 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारा बल्ब और तेज जलेगा। 15 वोल्ट तो हमारा बल्ब और ग्लो होगा। अगर हम 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो हमारा बल्ब और स्पीड में जलेगा। अगर हम यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो हमारा बल्ब और स्पीड में जलेगा। तो हमें ये देखने को मिला, जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वी का मतलब यहाँ पर होता है वोल्टेज, जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ जा रहा है। अब ये क्या है? ये इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का निशान है। इसे हिंदी में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर 15 वोल्ट था, यहाँ पर अगर हम 15 वोल्ट रखते हैं तो करंट आती है, हमारा बल्ब जलता है। यहाँ पर अगर हम 20 वोल्ट रख देते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब ये 20 वोल्ट यहाँ पर रख देते हैं तो करंट हमारा बढ़ जाता है, जिससे बल्ब और स्पीड में जलने लगता है। फिर हम 30 वोल्ट की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, फिर हमारा करंट और स्पीड में बढ़ जाता है, फिर जो है बल्ब और स्पीड में जलने लगता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान ये बताता है कि जब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो बल्ब भी स्पीड में जलने लगेगा। अब इस निशान को हमको हटाना होता है। ये हटाना क्यों होता है? ये एक फिजिक्स का नियम है।
हमको फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हमको जब ये हटाना होगा तो इक्वल का निशान लग जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है आर, और ये करंट आई वैसे ही रहता है। तो ये इक्वेशन फाइनली निकल के आती है। अब यहाँ पे हमको करंट की अगर वैल्यू चाहिए होती है तो वोल्टेज के अपॉन में हम अपना रजिस्टर रख देते हैं और यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू मिल जाती है। आई जो है इसे करंट बोलते हैं। यहाँ पे आर क्या है? आर रेजिस्टेंस होता है, इसे हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध। तो हमारे हिसाब से छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही तो एक बार इसको फिर से रिप्ले करके देखिएगा जरूर।